जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान होई सुनति सयानी, सावधान होई सुमति दयानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको। भगवान नारायण के द्वारपाल थे दो, जिनका नाम था जय और विजय। सनकादि ऋषियों का इन्हें श्राप लगा। सनकादि ऋषि आए और भगवान से मिलने जाना चाहते थे, परंतु ये गेट पर खड़े थे, इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। अभी नहीं अंदर जा सकते। उन्होंने परिचय बताया, फिर भी नहीं। जब किसी प्रकार भगवान से मिलने नहीं जाने दिया तो संत को अकारण क्रोध नहीं आता है, लेकिन जब बहुत हद हो गई, उन्होंने जल लिया हाथ में और श्राप दे दिया कि जाओ, तुम भगवान से मिलने के लिए मेरे को बाधक उत्पन्न कर रहे हो, जाओ राक्षसी योनि में चले जाओ। राक्षस होने का श्राप दे दिया भगवान ने दोनों भाइयों को। इसलिए ये दोनों भाई को राक्षस की योनि में जाना पड़ा। किस प्रकार? विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह दिन पाई। तामसी शरीर में चले गए, जो खूब अनन्याय करें और पाप करें। कनक कश्यप अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। इन दोनों का हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष का रूप मिला, जिनको भगवान अलग अलग स्वरूप धारण करके, हिरण्याकश्यप को तो नरसिंह भगवान का रूप धारण करके मारा, और हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया है, जाकर के द्वापर में इनका कल्याण किया है दोनों को, लेकिन फिर भी मुक्त नहीं हुए। ब्राह्मण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए इन्हें मुक्ति फिर भी नहीं मिली। वही नर हरि दूसर पुने मारा, वही नर हरि दूसर पुने मारा। जल प्रहलाद सुजस बेतारा, जल प्रहलाद सुजस बेतारा। इस प्रकार प्रहलाद की यानी वक्त की रक्षा किया और इनको मुक्त किया, फिर भी ये मुक्ति को नहीं प्राप्त हुए। ये अगले जन्म में फिर निशाचर बने। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। कुंभकर्ण और रावण बने दोनों, जिनकी कथा आप लोग इस कथा में सुनोगे ही और जानते भी हो। रामलीला जगह जगह होती है। भगवान राम त्रेता युग में आकर के इनको मुक्त करते हैं, मारते हैं। मुक्त तो न भये हते भगवाना, तेन जन्म दुज वचन प्रवान। 3 जन्मों तक श्राप दिया था कि 3 जन्म तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तो भगवान के मारने से भी उद्धार नहीं हुआ। एक बार भगवान तो बख्श दे, वाणी बच जाता है, लेकिन भगवान का भक्त के द्वारा जब तीर चलाई जाती है तो उसका रक्षा करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए गुरु गौ ब्राह्मण इनका कभी भी अपराध ना करें, इससे बिल्कुल बच करना है। इस प्रकार जो है फिर और जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा, बताया इधर। एक बार तिनके हित लागी, धरव शरीर भगत अनुरागी। इस प्रकार जो है
इनके कारण भगवान ने शरीर धारण करना पड़ा। ये पहले जन्म में इन्होंने तपस्या बहुत किया था। वो कौन है? कश्यप जी और इनकी पत्नी अदिति जी। दिति और दिति दोनों सगी बहन हैं। दिति से राक्षस उत्पन्न हुए हैं और अदिति माता के द्वारा देवताओं का जन्म हुआ है। कश्यप अदिति महापितु माता, कश्यप अदिति महापितु माता, कश्यप अदिति महापितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। उस अवतार में भगवान कश्यप और अदिति उनके माता पिता बने हैं। और जो दशरथ यानी जो कश्यप जी थे वही दशरथ बने हैं और अदिति जी कौशल्या जी बनी है, जिनके यहाँ श्री राम जी आए हैं। ये दूसरे कल्प की बात बताई। और एक जो तुलसी माता जी आपके सामने बैठी हैं, आप देखते हो रोज आरती होती है, ये भी कारण बनी है राम जन्म के। इनकी कथा आप लोग सुनते रहते होंगे कार्तिक महात्म में, जो स्कंद पुराण से ली गई है। इनमें जालंधर की कथा है। जालंधर की ये पत्नी है, इनका नाम है देव वृंदा। और आप मथुरा जाते हो वहाँ पर बहुत तुलसी लगी हैं, यानी वृंदा का वन है, इसलिए उस स्थान का नाम ही वृंदावन पड़ गया, जहाँ पर इनका जन्म हुआ है। बहुत ही मार्मिक कथा है। जालंधर बहुत ही बलवान था और उनकी पत्नी वृंदा जी बड़ी ही सती भक्त थी। इनका कवच पहन करके वो किसी के मारे से नहीं मर सकता था। तो भगवान देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए वो कार्य भी किए हैं। परम सती असुराधिप नारे, कही बलता ही न जित ही पुरारी। शंकर भगवान भी नहीं जीत पा रहे हैं। तो भगवान देवताओं के कार्य सिद्ध करने हेतु ये कार्य किया है, जो शालिग्राम भगवान के रूप में आए हैं। जब वृंदा का छल किया तो इन्होंने श्राप दे दिया। सभी देवता आ गए, एकत्रित हुए, लक्ष्मी जी आई और वृंदा ने श्राप दे दिया, तो हमारे साथ बड़ा छल किए हो, बड़े कठोर हो, जाओ पाथर बन जाओ। वही शालिग्राम भगवान बन गए गंडकी नदी में। उन्होंने श्राप दिया जब, तो लक्ष्मी जी से भी नहीं रहा गया। बोले तुम हमारे पति को श्राप दे रहे हो, मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ, तुम जड़ बन जाओ, पेड़ बन जाओ। तो वही तुलसी जी बनी है लक्ष्मी जी के श्राप से। लेकिन अब तुलसी जी के बिना विष्णु भगवान का भोग नहीं लगता है। किसी भी आपने देखा होगा तुलसी पत्र भगवान को इसीलिए अर्पित किया जाता है, भोग में तुलसादल डाला जाता है। इन दोनों का श्राप अंगीकार करके भगवान और जालंधर वही रावण बना है और उसको भी मार करके भगवान मुक्ति किया है। तीसरा कारण बताया है नारद जी का। एक बार देवश्री नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान को। भगवान ने श्राप लिया ही था जानबूझ के, परंतु बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं एक जन्म कर कारण एहा, यही लगी राम धरी नर देहा। मनुष्य के जन्म में आकर के जो साधारण लीला किया है भगवान ने, वो एक जन्म का एक कारण है कि नारद श्राप दीना एक बारा, नारद श्राप दीना एक बारा, नारद श्राप दीना एक बारा, नारद श्राप दीना एक बारा। कल्प एक तेरे लगे अवतारा, कल्प एक तेरे लगे अवतारा। एक कल्प तक जो है वो श्राप का असर रहा। उस कल्प में भगवान देवश्री नारद जी ने भगवत को श्राप दिया है, नारायण को। अब ये बात सुनकर के गिरजा माई जी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई
कि भगवान को श्राप देवसी नारद जी ने, इतना परम ज्ञानी और ज्ञानी भक्त भी ऐसी गलती कर बैठता है कभी क्या? ये कथा हम जानना चाहती हूँ। ये हमारे मन में बड़ा कौतूहल है, क्योंकि भगवान के परम भक्त हैं और भगवान को ही श्राप दे दिया। तो इस कथा को मैं थोड़ा विस्तार से सुनाओ। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहा पुरारी, यह प्रसंग मोहे कहा पुरारी, मुनि मन मोह आज भारी, मुनि मन मोह आज भारी। ये प्रसंग हमें समझा दो कि एक संत भी ब्राह्मण को श्राप दे सकता है, ये कारण हमें जानना है। इतनी बात सुनकर के भगवान महादेव जी मुस्कुराने लगे कि ना तो कोई किसी को श्राप देने वाला है, ना कोई किसी को आशीर्वाद देने वाला है। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मोड़ न कोई, ये जस रघुपति करहि जब, सो तस चेतन होय। राम जी जिसको जैसा चाहें वैसा बना दे। एक अज्ञानी को ज्ञानी बना दे और एक अज्ञानी को मूढ़ बना दे। उनके आगे किसी की लीला नहीं चली है, इसलिए कभी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, ना अपने ज्ञान का, ना कभी धन का, ना कभी बल का। जो कुछ हो रहा है भगवान को आप श्रेय दो कि हे परमात्मा ये सब आपका ही है। ये शरीर भी अपना नहीं है, शरीर भी भगवान का ही है। ऐसा मान करके चलना चाहिए। घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए कभी अपने को बड़ा सर्वश्रेष्ठ मत समझे कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। मेरे भाई कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भजो तुलसी तजमान मधु। तुलसीदास जी कहते हैं अपने मान और मद को त्याग करके भव भंजन भगवान राम की पावन पवित्र कथा को अब ध्यान दे करके सुनो, जिससे तुम्हारे जीवन के समस्त दोष और विकार दूर हो जाएंगे। इधर देवश्री नारद जी जा रहे हैं वीणा को बजाते हुए, हरि का गुणगान करते हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज बने